नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल प्रजापत आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो अपनी मेंटल एबिलिटी की जो क्लास चल रही थी उसमें पिछली क्लास में हमने देखा था घड़ी संबंधी समस्या, और घड़ी संबंधी समस्याओं में हमने देखा था एक तो दर्पण प्रतिबिंब और एक देखा था जल प्रतिबिंब। तो आपको यदि इनके बारे में देखना है तो पिछली क्लास का जो वीडियो उसमें देख ले। आज जो हमारे जो वीडियो होगा, ये कक्षा होगी, उस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कि घड़ी के कांटों के मध्य बनने वाला कोण और कब कब घड़ी के कांटे जो होते हैं वो समकोण पर होते हैं या आपके 180 डिग्री कोण पे बिल्कुल विपरीत होते हैं, या फिर अधिव्यापित यानी 0 डिग्री का कोण कब कब बनाते हैं। ये 4 चीज़ों का आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं घड़ी। तो घड़ी में आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बनने वाला कोण। ठीक है, यानी घड़ी के जो कांटे होते हैं घंटे और मिनट के, तो उन दो कांटों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे मान लो ये हमारी घड़ी है, ठीक है। अब जैसे हम साधारण रूप से देखते हैं, जैसे मान लो आपका बज रहा है 1 बजकर या आपके 20 मिनट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, जैसे मान लो 1 बजकर आपका समय हो रहा है 20 मिनट। कितना हो रहा है, 1 बजकर आपका 20 मिनट हो रहा है। तो राउंड अप में हम देखते हैं कि एक जो घंटे का सिंबल होता है उसमें 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 30। जैसे 1 2 3 बने यानी एवरेज 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन ये इसका वास्तविक मान नहीं है। क्या नहीं है, वास्तविक मान नहीं, क्योंकि जितना घंटे मिनट की सुई जब आगे बढ़ती है तो घंटे की सुई कुछ खिसक जाती है, तो वो हमारा कोण क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ये वास्तविक कोण हमें ज्ञात नहीं हो पाता। एवरेज तो हम लगा सकते हैं भाई, 1 घंटे में 2 कांटों की सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है, 2 घंटे में 60 का होगा और 3 घंटे में 90 डिग्री का। लेकिन जब तक ये मिनट की सुई आगे खिसकती है तो इसके प्रभाव से घंटे की सुई भी कुछ क्या हो जाती है, आगे खिसक जाती है। तो इस प्रकार में वास्तविक कोण यदि ज्ञात करना है तो उसके लिए एक सूत्र काम में आता है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। तो उसके लिए आपको लगाना है थीटा इक्वल टू 60 इंटू घंटा। क्या लगाना है, घंटा माइनस 11 इंटू आपके लगाना है मिनट बटावा 2। ये ध्यान रखना, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था घड़ी में कुल कितने होते हैं, 12 घंटे ही होते हैं। तो सवाल हल करने के लिए मैंने कहा था घंटा होता है 11 और 60 होते हैं मिनट, यानी 12 में से माइनस करते हैं अपन। किस में से करते हैं, 12 में से करते हैं। तो एक तरफ घंटा और एक तरफ मिनट होता है, तो या तो इसको 12 लिखते हैं या 1 मिनट में ले जाते हैं, तो 1 घंटा उधर चला जाता है, तो 60 बन जाते हैं और घंटे कितने रह जाते हैं, 11। तो जब भी हम सवाल हल करेंगे तो इसी बेस पे हल करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और विपरीत इकाइयाँ लिखनी है। जैसे 60 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ये मिनट की वैल्यू है, तो इधर तो लिखना है 60 और ये घंटे के है तो इसमें मिनट की वैल्यू लिखनी। ठीक है, अब इसका बटावा 2 का मतलब इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैसे निकालते हैं, जैसे अपनी घड़ी में कितने का समय है दोनों कांटों के बीच, जैसे अपना घड़ी में कितने बज रहे हैं, 1 बजकर 20 मिनट का समय। कितना समय अपने पास घड़ी में कितने बज रहे हैं, 1 बजकर 20 मिनट बज रहे हैं। तो अपन जब सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो ये है थीटा इक्वल टू, थीटा का मतलब होता है कोण का माप, कितने बनेगा, 60 इंटू घंटा। घंटे में इसमें कितना है, 1 है, माइनस 11 सूत्र का है, इंटू इसमें मिनट कितने हैं, 20 मिनट, बटावा 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो थीटा इक्वल टू 60 का 60 माइनस 11 दूना 22
ठीक है, 220 इसको इससे किया और 0 का 0 बटावा 2। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, जो संख्या बड़ी होती है उसमें से छोटी घटाना है। प्लस माइनस पे आपको ध्यान नहीं देना है कि ये प्लस की है या माइनस की, केवल ये ध्यान रखना है कि बड़ी में से छोटी घटाना, चाहे इधर हो या इधर हो, चाहे धनात्मक आती है या ऋणात्मक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बड़ी संख्या कौन सी अपनी 220 है, उसमें से 60 घटाएंगे तो 0 का 0 और 22 में से 6 गया तो कितने बच गए 16, कितने बच गए 16 बटावा 2। ठीक है, तो अब इसमें अपन भाग देंगे तो 8 दूनी 16, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1:20 पे आपके 80 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये कितने डिग्री का कोण होगा अपने 80 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार से आप दो कांटों के मध्य यदि आपको सवाल हल आ जाए कि हल करो कि दो कांटों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको इस सवाल का इस्तेमाल यानी प्रयोग करते हुए आपको कर सकते हो 60 × घंटा - 11 × मिनट बटावा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको एक बार उतार लो और एक सवाल और हल करते हैं लिखकर अच्छी तरह से। तो पहले आप इसको अपनी कॉपी में उतार लो। जैसे हम सवाल देखते हैं कि घड़ी में 8:20 हो रहे, कितने हो रहे हैं 8:20 हो रहे, तो घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी ये 8 बज रहा है और ये 20 हो रहा है। अब साधारण रूप से देखते हैं तो 1 2 3 4 यानी 120 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कितने का बनना चाहिए 120 डिग्री। एक में 30 डिग्री का बनता है तो ये 4 हो गए, लेकिन वास्तविक मान नहीं है। हम एवरेज तो लगा सकते हैं, लेकिन अब वास्तविक मान निकालना है तो वही सूत्र इस्तेमाल करना आपको, थीटा = 60 × घंटा - 11 × मिनट बटावा 2। ठीक है, ये सूत्र को आपको रट लेना है। जब तक ये सूत्र नहीं होगा तब तक आपके दो कांटों के बीच बनने वाला कोण ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इसका सूत्र है थीटा = 60 × घंटा - 11 × मिनट। ठीक है, अब लिखो, इसकी केवल लिखना है तो थीटा = 60 × घंटे कितने की कह रहा है ये 8 बजकर, कितने की कह रहा है 8 - 11 × मिनट। मिनट कितने बता रहे हैं आपके 20 मिनट। ठीक है, बटावा 2। अब वो करो, थीटा = 8 × 48 - 11 दूना 22 0 बटावा 2। यहाँ ध्यान रखना, छोटी बड़ी का मैंने कहा था प्लस में हो या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बड़ी संख्या होती है उसको छोटी को माइनस करना है। तो अब इसमें देखो, ये वैसे ही इधर बड़ी और इधर छोटी है तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया तो 6 और 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, b/2। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 0 का 0, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 130 डिग्री का। यानी 8:20 दोनों सुइयों के बीच, घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का 130 डिग्री का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 8:20 घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 130 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार से आप अपनी किसी भी कॉपी या पुस्तक जो भी हो उसमें कुछ सवाल हल करके 1-2 बार प्रयास करोगे तो आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको उतार लो। और ये तो होता है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बनने वाला कोण। चलो, अब दूसरा घड़ी संबंधी जो सवाल आते हैं वो आते हैं, या तो कह दो 0 डिग्री का कोण, क्या कह दो 0 डिग्री का कोण, या उसको कह सकते हैं अधिव्यापित, या कह सकते हैं घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर, या इसको इंग्लिश में ओवरलैप कह सकते हैं। ठीक है, चीज़ एक ही है, यानी 0 डिग्री के कोण घंटे और मिनट की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी, अधिव्यापित कब होगी। अधिव्यापित का मतलब एक दूसरे के ऊपर कब होगी। साधारण शब्दों में कहे तो घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी, यानी घड़ी में केवल आपको एक ही कांटा नजर आएगा,
घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई, या फिर उसको कह सकते हैं ओवरलैप कब होगी। जैसे मान लो इस प्रकार का जब सवाल हल करते हैं तो वो ये हमारी घड़ी है, जैसे मान लो यहाँ 12 बजे 6 3 9, अब ये ठीक है, तो ये तो है घंटे की सुई और इसी के ऊपर आपकी होगी मिनट की सुई। क्या होगी? मिनट की सुई। तो इस प्रकार से दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर कब होगी, और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होती है तो वो जो कोण बनता है वो कहलाता है 0 डिग्री का कोण। क्या कहलाता है? 0 डिग्री का कोण। अब 0 डिग्री के कोण में क्या होता है, इस पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। घड़ी के कांटे जब घूमते हैं तो प्रत्येक घंटे में ये ओवरलैपित या 0 डिग्री का कोण एक बार बनाते हैं। कितनी बार बनाते हैं? एक बार। चाहे कोई सा भी घंटा हो उसमें एक बार बनाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना 12 से 1 बजे के बीच कभी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। जैसे मान लो कोण नहीं बनता, यानी प्रत्येक घंटे में बनता है, लेकिन ये एक ऐसा समय होगा जिसमें घड़ी के दोनों कांटे आपके अधिव्यापित नहीं होंगे, यानी एक दूसरे पे। अब कैसे होगा वो देखो। जैसे मान लो जैसे ही यहाँ से हमने घड़ी प्रारंभ की तो मिनट का कांटा इधर खिसका, और जैसे ही ये खिसकता हुआ घूमता हुआ वापस 60 डिग्री पे आएगा, 60 डिग्री पे आएगा, यानी 60 मिनट हो जाएंगे। तो इस दरमियान घंटे की सुई एक की सीध में खिसक जाएगी। ठीक है। अब जब ये कांटा आगे की ओर बढ़ेगा और इसके ऊपर आएगा तो वो 1 बजकर आगे समय आ जाएगा, तो वो समय 1 से 2 में गिना जाएगा। किस में गिना जाएगा? 1 से 2 में गिना जाएगा। इसीलिए केवल ये एक समय है आपका 12 से 1, इसमें घड़ी के कांटे कभी अधिव्यापित नहीं होते, यानी 0 डिग्री का कोण नहीं बनाते। ठीक है, प्रत्येक घंटे में एक बार। लेकिन इसमें लिख लो, लेकिन 12 से 1 के बीच दोनों कांटे 0 डिग्री का कोण नहीं बनाते। ठीक है। तो अब जब यानी कुल मिला के 1 घंटे में प्रत्येक बार बनता है, लेकिन इस नहीं बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार। कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में 11 बार। कितनी बार होगा? 11 बार। और आपके 24 घंटे में 22 बार। ये 3 चीज़ें ध्यान रखना। यानी ओवरलैप कब होगा? घंटे में एक बार, परंतु 12 से 1 के बीच दोनों सुइयां 0 डिग्री का नहीं बनाती है, इसीलिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ये तो हो गया इसका। और 0 डिग्री का जब भी हम बनाते हैं तो उसमें आधार माना जाता है 12 को, क्योंकि 0 डिग्री का कोण जब भी बनता है तो आधार किसको माना जाता है? 12 को मानकर हल किया जाता है। 12 बजे को आधार मानकर हल किया जाता है, क्योंकि 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए जब 12 बजते हैं तो ही 0 डिग्री का कोण होता है, यानी उस समय 0 डिग्री का अंतर होता है। बाकी सभी कांटे जहाँ पर भी दोनों मिलेंगे वहाँ कोई ना कोई आपके घंटा या मिनट का कुछ अंतर होगा। तो आपको आधार किसको मानना है? जब भी इसको हल करना है 12 को आधार मानना है, और 12 को आधार मानने के बाद आपको जितनी अवधि की गणना करनी है उसको आपको क्लॉकवाइज चलना है। किधर चलना है? क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त के रूप में चलना। कैसे चलना है? दक्षिणावर्त के रूप में, यानी जिस प्रकार घड़ी घूमती उसी प्रकार से आपको चलना। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए जैसे मान लो अपने पास एक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। वो सूत्र है, जब घड़ी के 0 डिग्री का कम बनाएगी तो उसका है 60/11 इंटू न्यूनतम समय अवधि।
ठीक है, न्यूनतम समय अवधि, इसका ध्यान रखना है। सूत्र काम में क्या लेना है, जब भी आपको 0 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उसमें आपके सूत्र काम में लेना 60/11 इंटू न्यूनतम समय की अवधि। ठीक है, अब इसको उतार लो, फिर हम सवाल हल करके देखते हैं एक बार। जैसे कि अपना सवाल है कि घड़ी में 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी, यानी एक दूसरे के ऊपर कब होगी। अब जैसे मान लो अपना 6 यहाँ है, ये अपना 9 है और ये 3 है, तो ये 6 और ये 7। अब इसके दरमियान दोनों सुइयां आपके एक दूसरे के ऊपर कब होगी, यानी कब मिलेगी। तो आपको इसमें समय निकालना है। तो समय के लिए मैंने सूत्र बताया था आपको, जब भी निकालना हो तो उसमें है 60/11 इंटू न्यूनतम समय अवधि। ठीक है, और इसको आधार किसको माना जाता है, जब 0 डिग्री का अपन हल करते हैं, अधिव्यापित करते हैं, तो इसको आधार माना जाता है 12 बजे को। किसको माना जाता है, 12 बजे को। अब न्यूनतम दूरी निकालनी अपनी, तो 60/11 तो सवाल का है ही है। अब न्यूनतम दूरी निकालनी, तो न्यूनतम दूरी कितने घंटे की हो जाएगी। अब देखो इसमें 6 और 7 घंटे, तो 6 और 7 में न्यूनतम पहले कौन सी आएगी, 6 घंटा आएगी। तो जब इसको अपन ऐसे करेंगे, घड़ी के दक्षिणावर्त गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो कितने घंटे की अवधि हो गई है, 6 घंटे की अवधि हो गई। तो यहाँ आपको लिखना है 6, कितने लिखना है, 6। अब इसको हल करेंगे तो 6 छड़ंगा 36, यानी 360/11। अब इसमें 360 में 11 का भाग लगाना है। जब अपन भाग लगाएंगे तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, बच गए 3, लगाया 0, तो कितने हो गए, 30 हो गए भाई। 11 का 36 में भाग लगाएंगे तो 11 तिया 33, 33 गए 36 में से कितने बच गए, 3 के 0 लगाए तो कितना हो गया, 30, कितने हो गए, 30 में 11 का भाग लगाएंगे तो 11 दूना 22, 22 के बाद आपके शेष कितने बच गए, 30 में से 22 गया तो 8/11। ठीक है, तो ये आपके आएगा मिनट, क्या आएगा ये, मिनट। यानी ये जो वैल्यू निकलेगी ये मिनट की वैल्यू निकलेगी। किसकी वैल्यू निकलेगी, मिनट की। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, हमारा उत्तर होगा कब मिलेगी। तो न्यूनतम अपने समय अवधि कौन सा घंटा था, 6 घंटा। तो कब मिलेगी वो, 6:32 मिनट। इस समय पर आपके दोनों सुइयां एक दूसरे पर मिलेगी। अब ये कैसे आए, तो इसको आपको साधारण रूप से भाग करके भी बताऊं, तो ये 360/11, 11 तिया 33, बच गए 3, लगाया 0, 11 दूना 22, बच गया 8। ठीक है, ये कहलाता है भागफल, ये कहलाता है शेषफल, और ये कहलाता है भाजक। और जिस संख्या में भाग देते हैं वो कहलाती है भाज्य। ठीक है, अब जब इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखते हैं तो वो आता है भागफल सही शेषफल बटावा भाजक। इस रूप में हम मिश्र भिन्न के रूप में इसको लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ है, जैसे अपना 32 तो है भागफल, शेषफल कितने हैं 8, और किसका भाग लगाया 11 का। तो इस सूत्र के हिसाब से हम इसको लिखते हैं। तो ये आएगा आपके कितने बजकर मिलेगी, 6:32 सही 8/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे पर मिलेगी। तो ये ध्यान रखना, बस इसमें क्या रखना है, आधार किसको मानना है, समय अवधि की गणना करने के लिए 12 को आधार मानना है, और जितने घंटे होते हैं, और यदि वैसे भी नहीं मानना हो तो आप इसमें जो दे रखा होता है उसका छोटी वाली संख्या को ले लो, न्यूनतम घंटा वही होगा, और जो उत्तर आते हैं उसको उसमें मिनट आते वो जोड़ दो। इस प्रकार से हल करते हैं। इसको उतार लो और समझने के लिए एक सवाल और हल करते हैं। हम क्या करेंगे, प्रत्येक मेथड का 2-2 सवाल हल करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं हो। उतार लो इसको, एक सवाल और समझते हैं। मेथड का हमारा दूसरा सवाल है कि घड़ी में 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कितनी बजे मिलेगी। अब बात कर रहे हैं ये 2 और 3 की। तो
आपस में, यानी ये 1 और ये 2 और ये 3, तो अब कहाँ मिलेगी, इस जगह आकर दोनों सुइयाँ यदि लगभग आपके इस जगह दोनों सुइयाँ आपस में मिलेगी। ठीक है, तो अब कितनी बजेगी, तो उसके लिए सवाल क्या था अपना, सूत्र लगाओ, मिनट 60/11 इंटू न्यूनतम समय अवधि। ठीक है, ये हिंदी के हो तो आपको समय अवधि में ये आपके दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि ए जुड़ता है तो आ हो जाता है, तो ये कहलाएगी, चाहे समय अवधि लिखो या समय अवधि लिखो, बात वही है। ठीक है, तो 60 न्यूनतम, तो अब अपने कितने हैं, 60/11 तो सूत्र का है, इंटू न्यूनतम, तो मैंने कहा था 0 डिग्री का, यानी दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको आधार किसको मानना है, 12 बजे को आधार मानना है। तो न्यूनतम दूरी अपनी कितनी होगी, 2 घंटे, कितनी होगी, 2 घंटे, 1 और 2, 3 और 2 के बीच में पूछा है तो छोटा समय कौन सा है, 2, तो इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120/11। अब इसमें हम 11 का भाग लगाएंगे, तो 11 का 11 लगाया, 0 नहीं जा रहा है, तो ये आ जाएगा 10 सही बटावा 11। अब कैसे आया, तो वही जैसे 11 का इसमें भाग लगाया तो 11 का 11, फिर 1 बचा, 1 में 0 लगाए क्योंकि संख्या बची हुई लेकिन नहीं जा रहा, तो भाग टूट की सूप है, तो वो नीचे के 10 बचे हुए शेषफल के वो ऊपर आ जाएंगे और 11, तो ये आपके आए मिनट। अब वैसे तो आपके उत्तर यही आते हैं मिनट में, लेकिन कई बार आपको कंफ्यूज करने में इनको किस में पूछ लिया जाता है, सेकंड में पूछ लिया जाता है, लेकिन जहाँ तक होता है 99% यही आते हैं, लेकिन कभी पूछ लिया जाता है तो ये तो क्योंकि अपनी पूरी मिनट की वैल्यू है, ये बचे हुए भाग मिनट का अंश है, किसका अंश है, मिनट का, तो इसको यदि आप मिनट का अंश क्या कहलाता है, सेकंड, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, कितने होते हैं, 60 सेकंड, तो इसको जो बचा हुआ अपना 10/11 इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको इंटू 60 करना, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो इसको करेंगे तो ये 600/11। ठीक है, तो इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 11 पंजे 55, बच गया 5 लगाया 0 50, 11 चौक 44, फिर भी 6 बच गया, लेकिन राउंड अप में अपने कितने लेने हैं, क्योंकि सेकंड से तो कोई छोटी इकाई होती नहीं है, तो 54, तो इसका यदि आप लिखोगे तो इसको कितना उत्तर आएगा आपके, वैसे तो आएगा 2:10 सही 10/11 मिनट पर आपस में मिलेगी। ये वैसे तो यही उत्तर आते हैं, लेकिन आपको यदि सेकंड में भी दे रखा है तो इसमें लिखना है 2:10 वे सेकंड में लिखना है तो 54 सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो इसका माइक्रो सेकंड निकालते हैं तो इस प्रकार से निकाल लो, और बाकी वास्तविक समय यही दिया रहता है कि 2:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुई आपस में मिलेगी। तो ये है 0 डिग्री के कोण का है, तो इसको अच्छी तरह से उतार लो और नोट कर लो, और इसके बाद अगला मेथड लेते हैं।